अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लावी इंस्टीट्यूट बुरेवाला की तरफ से मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद मुबीन मौजूद। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हमने फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की जो पेयरिंग स्कीम है उसको बहुत अच्छे और डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे हम जो है फ़र्स्ट ईयर की जो पेयरिंग स्कीम है उसको फॉलो करते हुए अपने मार्क्स कंप्लीट ले सकते हैं, कैसे उसमें से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे अच्छे डिटेल में देखी। आप लोगों के कमेंट सेक्शन ने हमें बताया कि आप किस कदर उसमें इंटरेस्टेड हैं और कैसे कितनी अच्छी तरह आपने उसको देखा और फॉलो किया। उम्मीद है कि आइंदा भी आप लोग इसको अच्छी तरह से फॉलो करते रहेंगे ताकि आप लोगों को फ़ायदा होता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम फिज़िक्स के लेक्चर्स में चैप्टर का जो हम सिलेक्शन करते हैं वो चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू नहीं करेंगे कि हम चैप्टर नंबर 2 से थोड़ा सा हम उसके अंदर आते हैं। आम तौर पर अमूमन जो किया जाता है, ठीक है, इसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगा। तो जो फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, वो है वेक्टर्स एंड स्केलर। हमारे पास ये जो चैप्टर वेक्टर एंड स्केलर है, इसको पढ़ने से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हमारे पास हैं कि हमें पता होना चाहिए कि जो वेक्टर्स और स्केलर्स हैं वो किन चीज़ों के ऊपर हम उसको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो फिज़िक्स में पढ़ी जाती है, सबसे पहले जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी होना उसका लाजमी है। जो फिज़िक्स की मेन शुरुआत है, जहाँ से वो चीज़ें शुरू करती हैं, वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखें, हमारे पास यहाँ पे ये मार्कर है, ठीक है। अगर हम इस मार्कर को देखें, हम इसको अच्छे से देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी पैमाइश भी कर सकते हैं। हम वर्नियर स्क्रू गेज लेके आए, इसकी पैमाइश कर लें, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं या जिसको हम पैमाइश कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं, ठीक है। ऑल दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड, जिनको देखा जा सके और जिनकी पैमाइश की जा सके, वो हमारे पास यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है। तो जब कोई चीज़ फिजिकल क्वांटिटीज हो जाती है तो उन चीज़ों के ऊपर ही फिजिक्स के लॉज अप्लाई होते हैं, ठीक है। यानी इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके ऊपर फिजिक्स के लॉज अप्लाई किए जाते हैं। द क्वांटिटीज ऑन विच द फिजिक्स लॉज आर एप्लीकेबल, जिनके ऊपर फिजिक्स के लॉज जो हैं अप्लाई किए जाते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास यहाँ हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, नंबर 2 हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज़। ये जो हमारे चैप्टर का मेन हिस्सा है। अब ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़, इनमें क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर हम किसी को टाइम बताने जाते हैं, हमें कोई पूछता है जी टाइम क्या हुआ है, तो हम क्या कहते हैं 2:30 हो गए हैं, ठीक है। तो क्या कभी हमने उसको डायरेक्शन बताई है 2:30 ईस्ट की तरफ, 2:30 वेस्ट की तरफ, या ऊपर को या नीचे को? यानी ये वो क्वांटिटीज़ नहीं है जिनको बताने के बाद डायरेक्शन बतानी पड़े। जैसा कि हम बाज़ार से चीनी वगैरह या कोई और चीज़ लेने जाते हैं, हम कहते हैं जी 2 किलो चीनी हमें दे दें। उसके बाद हम उसको डायरेक्शन तो नहीं बताते, हम कहते हैं 2 किलो चीनी। ये नहीं कहते कि ऊपर को या नीचे को या दाएं या बाएं, नहीं, सिर्फ 2 किलो चीनी, तो बात कंप्लीट हो जाती है। तो कुछ मिकदारें ऐसी हैं कि जिनमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बता दें तो वो चीज़ मुकम्मल तौर पर बयान हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होती है, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ज़रूरी हो और उसके बाद कोई और चीज़ बताना ज़रूरी ना रहे, उसे हम जो है स्केलर क्वांटिटीज़ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। ए क्वांटिटी विच कम्प्लीटली या विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, या मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए आपको उसमें सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, हम उसे स्केलर क्वांटिटी का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके अगर हम एग्जांपल्स में जाएं, अभी मैंने जैसे आपको बताया टाइम इसकी एग्जांपल में है, मैस इसमें हमें डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता। उसके बाद जो है लेंथ, इसमें भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। टेम्परेचर किसी चीज़ की पैमाइश करें, उसमें हमें सिर्फ डिजिट बताना है, डायरेक्शन नहीं बतानी। तो ऐसी चीज़ें जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताई जाए और वो बात पूरी हो जाए, उसे स्केलर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हम मैग्नीट्यूड बता भी दें लेकिन उसके साथ वो बात पूरी नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप किसी को कहते हैं कि ये जो डाइस पड़ा हुआ है इसको उठा के आप जो है ले जाएं, आप उसको सिर्फ उठाने का नहीं कहेंगे, आप उसे डायरेक्शन भी बताएंगे, बाहर ले जाएं, उस तरफ ले जाएं, ठीक है। यानी किसी समत में इसको आप ले जाएं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जैसे आप
कोई गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते वक्त आपको उसकी डायरेक्शन देना पड़ती है कि आपने किस तरफ को जाना है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको जिस मिकदार के लिए डायरेक्शन देना ज़रूरी हो जाए, ठीक है, आपकी बात अधूरी रह जाए, जब तक आप उसको डायरेक्शन नहीं देंगे उस वक्त तक वो चीज़ मुकम्मल बयान नहीं होती। ऐसी मिकदार को हम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। देखें हमारे पास जो क्वांटिटी है, ए फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड तो दोनों के पास होगी, इसके पास अजाफी क्या होगा, इसके पास अजाफी हमारे पास डायरेक्शन होगी, ठीक है, ईस्ट वेस्ट ना कोई भी डायरेक्शन जिसके ज़रिए हम इसको कह सकते हैं कि उस तरफ को जाना है हमारे पास, ठीक है। एक क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। दोनों क्वांटिटीज़ में एक ही मेन डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के पास मैग्नीट्यूड होगी, दोनों के पास यूनिट होगा, एक चीज़ फ़र्क लाएगी और वो है डायरेक्शन। जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं वो स्केलर है हमारे पास, ठीक है। अब जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल होंगी, जैसा कि अभी फोर्स लगाना, ठीक है, फोर्स हमारे पास क्या है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह वेलोसिटी, किसी गाड़ी का किसी समत में जाना, वो डायरेक्शन के साथ जा रही है तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो जहाँ पे डायरेक्शन बताना नागुज़ीर हो जाए, डायरेक्शन के बगैर बात मुकम्मल नहीं हो, हम उसे वेक्टर क्वांटिटी का नाम देते हैं। यानी स्केलर और वेक्टर में मेन डिफरेंस जो है वो डायरेक्शन का है। जिस क्वांटिटी के साथ आपसे पूछा जाता है कि ये जो क्वांटिटी है आपके पास, क्या ये स्केलर है, क्या ये वेक्टर है, तो आप कैसे देखेंगे कि वो स्केलर है या वेक्टर है? आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि किसके साथ डायरेक्शन है। जिसके साथ डायरेक्शन आ रही है लाजमी है, आप कहेंगे ये जी वेक्टर क्वांटिटी है। जिसमें डायरेक्शन नहीं है आप कहेंगे ये जी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये तो है इन दोनों में फ़र्क करने का तरीका, कैसे हम एक स्केलर को एक वेक्टर से मुख्तलिफ साबित कर सकते हैं। अच्छा देखें, ये जो बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 2 जो है असल में ये सारा वेक्टर के ऊपर मुश्तमिल है। हम शुरू में सिर्फ स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस जो है वो पढ़ते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं अबाउट वेक्टर्स पढ़ते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है एक वेक्टर जब हमारे पास है हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मेन चीज़, ठीक है। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। हम अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक वेक्टर को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और नंबर 2 पे है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर जब आप उसको जस्ट जनरल कैलकुलेशन में लिख रहे हैं, आप कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, उस वक्त जो वेक्टर आप यूज़ कर रहे होते हैं वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। जब आप उसको किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर उसको यूज़ कर रहे होते हैं, कोई मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं, उस वक्त आप वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप जब वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। अगर आप उसको बोल्ड फेस लेटर में लिखना चाहते हैं, जैसे हम पेपर लिखते हुए पेन से लिखें, ठीक है, और फिर हम एक मार्कर से लिखते हैं। मार्कर से लिखना पेन के निस्बत बोल्ड है, ठीक है। तो अगर हम वेक्टर्स को मार्कर से यानी बोल्ड फेस करके लिख देंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे जो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी और ये वी वेक्टर, ये हमने बोल्ड फेसेस में लिखे हुए हैं, तो ये सारे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मार्कर से उसको नहीं लिख रहे, सिंपल पेन से लिख रहे हैं, तो आप क्या करें, उन वेक्टर्स के ऊपर एक एरो हेड डालेंगे, ठीक है। एक लाइन लगा के उसके एंड वाले सिरे पे एक कैप डाल देंगे, एरो हेड। तो अगर आपने बोल्ड फेस लेटर में शो किया है तो ये वेक्टर्स होंगे। अगर आप उसको एरो हेड के जरिए शो करना चाहते हैं तो इस तरह से आप उसे लिखेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और वी वेक्टर आपके पास यहाँ पे ये आ गए। ये तो है हमारे पास के वेक्टर को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके लिए आपके पास यहाँ पे 2 तरीके हैं, और ये हम कब यूज़ करेंगे, जब हम किसी भी जगह पे न्यूमेरिकली इसको सोल्व कर रहे होते हैं। कहीं पे हमने कैलकुलेशन की, उसका आंसर लिखने के लिए अब हम वेक्टर ड्रा नहीं करेंगे, हम जस्ट उसके सिंबल को यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कि जब हम किसी जगह से कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, हम वेक्टर्स की वहाँ पे पैमाइश करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पे वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस वेक्टर को शो करवाने के लिए एक लाइन लगाते हैं, ठीक है। उस लाइन की जो हमारे पास लंबाई होगी, लेंथ जिसे हम कह रहे हैं, उसकी लेंथ हमारे पास हम स्केल बनाएंगे। उस स्केल के मुताबिक इसकी जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर इतने मीटर को शो करता है, इतने किलोमीटर को, तो ये जो लेंथ होगी
ये हमारे पास उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी जिस भी वेक्टर को हम यहाँ कैलकुलेशन में लेना चाहते हैं। तो जो भी वेक्टर आप ड्रा करते हैं ग्राफिकली, उसकी ये जो लाइन हम ड्रा करते हैं ये एक स्केल के मुताबिक होती है, ऐसे ड्रा नहीं कर दी जाती। यानी इसकी लंबाई का कोई पर्पस होता है, इसको किसी स्केल के मुताबिक ड्रा किया जाता है, क्योंकि इसकी लेंथ स्केल के मुताबिक मैग्नीट्यूड होती है। और इसके जिस सिरे के ऊपर आप कैप डाल देंगे उसको हम हेड कहेंगे, और वो हेड आपको उस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होगा कि आप जो है वो किस तरफ को जा रहे हैं। ठीक है, हेड जहाँ पे होगा, कैप जहाँ पे डाल देंगे, कैप चूँकि सर पे लेते हैं, इस वजह से हम वेक्टर के कैप को भी, उस पोजीशन को भी हेड कह देते हैं और दूसरे को टेल कह देते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका जो पहली पोजीशन होगी वेक्टर की, जहाँ से लाइन शुरू होगी उसे हम टेल, और जहाँ पे आपका वेक्टर ख़त्म होने जा रहा है, जहाँ पे कैप दिया हुआ है आपने, उसे आप हेड कहेंगे। तो ये हमारे पास टेल और ये हेड और ये वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसके यानी ये तो हमारे पास आ गई वेक्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके साथ साथ लास्ट में एक और चीज़ होती है कि हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं। अगर कहीं कैलकुलेशन में हमें वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जो वेक्टर होता है हम उसको, अगर हमने ये जो एरो हेड वाले वेक्टर हैं इसके ऊपर से एरो हेड हटा दें, इसको जस्ट ए बी वेक्टर को वैसे ही लिख दें तो ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। ठीक है, या फिर अगर आप एरो हेड को हटाना नहीं चाहते तो आप इसका मोड ले लें, दोनों तरफ आप लाइंस लगा दें। ठीक है, वेक्टर मौजूद है, मोड ले लिया, अब ये मोड, ये भी आपको इस वक्त वेक्टर की मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, एरो हेड हटा दें, तो ये भी आपके पास क्या है जी, वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। एक दफ़ा मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक जो है वो पूरी स्कीम दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा। देखें, हमने चैप्टर नंबर 2 को शुरू किया। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वेक्टर और स्केलर है। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर और स्केलर बाद में होगी, पहले वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। अगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो हम उसके ऊपर फिजिक्स का कोई ला अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को जान लेते हैं। इसमें हम कहते हैं कि वो क्वांटिटीज़ जिसकी हम पैमाइश कर सकें या जिसको हम देख सकें, दैट कैन बी मेजर्ड एंड ऑब्जर्व, जिनको पैमाइश किया जा सके और देखा जा सके, उसे फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी। अब आगे जाएंगे, आगे जाते हुए इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, यानी वो क्वांटिटीज़, ठीक है, दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज़। अब यहाँ स्केलर और वेक्टर में हमने देखा कि डिफरेंस क्या है, कि स्केलर क्वांटिटीज़ जो है हमारे पास ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से बात पूरी हो जाती है, हम उसको कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर हमें इसके साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़े तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। यानी स्केलर और वेक्टर में फ़र्क ही एक चीज़ का है कि दोनों के पास मैग्नीट्यूड है, दोनों के पास यूनिट है। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है, जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर है, डायरेक्शन लेस है तो वो स्केलर है हमारे पास। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, आपने सिर्फ ये देखना है कि इसको बताने के लिए डायरेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए तो ये स्केलर है, डायरेक्शन चाहिए तो ये क्या है, वेक्टर है। यहाँ टाइम को बताने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, हमने इसको स्केलर कहा। अगर हम फोर्स को देखते हैं तो फोर्स को बताना पड़ता है किस तरफ लगाना है, तो डायरेक्शन देनी पड़ती है, तो ये हमारे पास क्या है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज आर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, सबसे पहले क्या लिखेंगे दोनों में, फिजिकल, कोई भी क्वांटिटी फिजिकल पहले, स्केलर वेक्टर बाद में। ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली इज का स्केलर क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा कि हमारा ये चैप्टर बेसिकली वेक्टर्स के बारे में है, और यहाँ पे जो इसको रिप्रेजेंट करने के तरीकेकार हैं फिर हम वो पढ़ते हैं। हमने देखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीकेकार हैं हमारे पास, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। और सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन कहाँ इस्तेमाल होगी, जब हम किसी वेक्टर को न्यूमेरिकल में यूज़ कर रहे हैं तो हम वेक्टर की पैमाइश वगैरह नहीं, सिर्फ उसके सिंबल को यूज़ करते हुए उसको सोल्व कर लेते हैं। वहाँ उसको लिखने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। अगर हम उसको बोल्ड फेस लेटर में लिख दें, यानी जैसे हम मोटा करके लिख देते हैं मार्कर से, तो हम ए बी, ये वेक्टर्स जो हैं ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम उसको पेन से लिखने जा रहे हैं तो उसके ऊपर एरो कैप डाल दें तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम उसको किसी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो हम फिर ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हम एक लाइन लगाएंगे, उसकी लंबाई उसकी मैग्नीट्यूड के बराबर होगी और उसके डायरेक्शन वाले सिरे के ऊपर हम कैप डाल देंगे जो बताएगा कि वेक्टर इस तरफ को डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगर हमें वहाँ उसकी कहीं से मैग्नीट्यूड लिखनी पड़ रही है तो हम इस जो रिप्रेजेंटेशन वेक्टर है इसमें से कैप हटा देंगे तो ये मैग्नीट्यूड को शो करेगा, या फिर इसी वेक्टर के गिर्द
मोड डाल देंगे तो ये भी हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड को शो करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि वेक्टर और स्केलर्स जो हैं वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात पूछनी है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर वहाँ पे जो नंबर चल रहा है आप उसमें से हमें वॉइस मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कोई पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, ठीक है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।